हाय एवरीवन, दिस इज़ मी ख्वाहिशन। आज हम करने वाले हैं कैंसर साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि फुल मून कैंसर साइन की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो कार्ड शफल कर लेते हैं हम आपके लिए। कैंसर साइन, थैंक यू, थैंक यू। यकीन कीजिए, अगर आप अभी आपके पास पैसे नहीं ना है, जैसे एंजल्स मुझे वो बहुत सडन एनर्जी दे रहे हैं कि अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है पर्सनल रीडिंग करवाने की, अभी आपके दिल में कोई क्वेश्चन है, जैसे बहुत आपको दबा के आपने रखा हुआ है, आप जल्दी पूछते नहीं हो किसी से ये क्वेश्चन, लेकिन डेफिनेटली आपके दिल में कोई ना कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ के रिलेटेड, एंड आप पूछ नहीं पा रहे हो किसी से। एंड आप अगर आप किसी से पूछ भी रहे हो तो सामने वाला पेड बता रहा है रीडिंग। आई रियली फील जैसे ना आपके पास इतने पैसे होंगे ना कि आप बस पैसे दोगे और रीडिंग करवाओगे, अपनी पर्सनल रीडिंग। जैसे आपके पास इतने पैसे आने वाले हैं ना कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग हर वीक भी करवाओगे ना, तो आपके पास पैसे कम नहीं होंगे। जैसे लेट्स सी। थैंक यू। जैसे वो मुझे लाइब्रेरी शब्द बोल रहे हैं, जैसे कुछ नॉलेज, जैसे वो कह रहे हैं कुछ बुक बाय करने की ज़रूरत है। आप जिस भी फील्ड से हो, आप जिस भी करियर में मेहनत कर रहे हो, अगर आप बुक्स पढ़ो, या फिर अगर आप उस मतलब बोलते हैं ना पर्टिकुलर, अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, ठीक है, तो अब मुझे बोला जाएगा कि आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत है, ऑब्वियसली मैं टैरो टैरो के रिलेटेड ही खरीदूंगी ना। वैसे ही आप जो भी स्पेसिफिक काम कर रहे हो, जिस भी करियर में अपनी मेहनत लगा रहे हो, आपको उसके रिलेटेड कोई ना कोई बुक बाय करनी चाहिए। यकीन कीजिए, आप जो भी बुक बाय करोगे ना, नॉलेज आपको बहुत मिलेगी, एक्सपीरियंस वो बुक आपको बहुत देगी। लेट्स सी। एज ऑफ कॉइंस, we have queen of wands, then we have five of coins, okay, then we have the magician, एंड बॉटम द डेक वी हैव फाइव ऑफ सॉर्ट्स। मैंने कहा ना, आपके दिमाग में किसी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है एंड यू आर लाइक कि किसी से पूछूं कि नहीं पूछूं, एंड अगर मैंने पूछ लिया एंड सामने ने उल्टा सीधा जवाब दिया तो मेरी बात दिल में ही रह जाएगी। इस वजह से आप खुद ही में दब के हो अभी, जैसे किसी से पूछ नहीं रहे हो, और आपके पास पैसे होते तो आप खुद ही पूछ लेते, आप ऐसे ना कर रहे होते, राइट। आई रियली फील कि बहुत जल्दी, जैसे ना, क्योंकि एस ऑफ कॉइंस का कार्ड ऑब्वियसली स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, चेंजेस, लाइफ चेंजिंग इवेंट के बारे में बताता है। आई रियली फील बहुत सारे सॉरी बहुत सारे जैसे ना आपके लिए अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है, आपको कोई ना कोई जैसे ना जैसे वो कह रहे हैं कि कोई ना कोई फ़ायदा आपको हो सकता है। देखिए, बहुत कम टाइम में मुझे ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कॉइंस के कार्ड में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत कम टाइम, जैसे अभी आप बहुत एक दो महीने से अभी आप मेहनत कर रहे हो ना, तो एजस कह रहे हैं और 2 महीने बस रुक जाइए, या तो फिर बहुत मतलब मिनिमम वो टाइम बता रहे हैं 1 महीना, और मैक्सिमम 2 महीने रुक जाओ। आप देखो आपके लाइफ में कैसे स्टेबिलिटी आती है, बहुत कम टाइम में ग्रोथ कैसे होती है, बहुत जल्दी जैसे आपकी ग्रोथ होगी। अगर हम बात करिए फुल मून आपके लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है कैंसर्स, तो आई रियली फील स्टेप लेना अब आप सीख गए हो। अब आप वो एनर्जी में नहीं रहे हो जहाँ पे आप बोलते हो कि मुझे किसी को लेट गो करते नहीं बनता, मैं तो स्टक हो जाता हूँ किसी में भी, अब मुझे कुछ ना करते नहीं बनता, मैं बस स्टक एनर्जी में ही रह जाता हूँ, कंफर्ट जोन में रह जाता हूँ। अब आप उस एनर्जी में नहीं रहे हो। आप क्या करते हो, डेली उठते हो, अपना काम करते हो, आके फिर सुकून से रहते हो। अब आप एक दिन भी काम ना करो ना, तो जैसे वो एक एंग्जाइटी सी होने लगती है। यकीन कीजिए, हार्डवर्क करना और स्मार्ट वर्क करना दोनों ही सही है, दोनों ही इक्वल ही होते हैं, लेकिन हाँ, स्मार्ट वर्क जो होता है वो हमें ज़्यादा पे करता है, नहीं ऐसा नहीं है, हमें दोनों ही इक्वल पे करता है, हम अगर अच्छे से देखें तो, राइट। सॉरी। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कैंसर्स की, जैसे ना पहले आप बहुत कंफर्ट जोन में रहते थे, कहते थे कि मन नहीं है यार, आज नहीं, लेकिन अब आप क्या कहते हो, मन क्या है, करना है तो करना है। तो आप डेली सुबह जैसे ना उठ करके अपना काम कर लेते हो, फिर आपको जैसे दिल में सुकून मिलता है। एक दिन भी आप ना करो तो आपको एंग्जाइटी सी होने लगती है, और ये आदत बहुत अच्छी है। जैसे एंजल्स कह रहे हैं कि ये आदत सही है, एटलीस्ट आप कंफर्ट जोन के अंदर तो नहीं हो, कंफर्ट जोन के बाहर तो हो, अब आप करते तो हो एटलीस्ट उठ के। ओके, अगर हम बात करें क्या चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि फाइव ऑफ कॉइंस है, एस ऑफ कॉइंस है, तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। जहाँ पे आपने अपने लाइफ में, अगर आपने अपने लाइफ में वो फेज देखा ना जहाँ पे पैसे नहीं हुआ करते थे, जैसे तैसे जुगाड़ करके आप पैसे आपके मम्मा पापा ले करके आते थे ना, आप उसके बाद खाना खाते थे, एंड ऐसे टाइप का अगर आपने कुछ सिचुएशन देखा है, या फिर खुद के रिलेटेड देखा कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है,
आपकी वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, देन ये एक साइन है आपके लिए, ये एक मैसेज है आपके लिए कि इससे कब आप इस पे चले जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 5 कॉइन्स के कार्ड में अगर हम डिटेल में बात करें तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक माचिस की तिल्ली लेकर के आग जला के जैसे ना वो गर्माहट पा रहे हो, एंड यहाँ पे जैसे आपने हाथ में सिक्का पकड़ा हुआ है, अब उस सिक्के से आप कुछ भी खरीद सकते हो, राइट। जैसे बहुत बहुत सारी ये फुल मून ना जैसे आपको कुछ सिखा रहा है, जैसे कुछ सिखा करके ये फुल मून जाएगा। बहुत तगड़ी लेसन तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि तगड़ा एनर्जी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ कुछ बहुत स्मूथ स्मूथ कुछ सिखा के जाएगा, बहुत स्मूथली ये चीज़ होगी, एंड आपको समझ भी आ जाएगा एट द सेम टाइम, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है कैसे, जैसे ना खुद के हेल्थ का ध्यान रखिए, खुद के ख्यालों का ध्यान रखिए, आप क्या सोच रहे हो, जैसे आप क्या सोच रहे हो उसका ध्यान रखिए, कहीं आप स्ट्रेस तो नहीं ले रहे, कहीं आप ओवर थिंक तो नहीं कर, जैसे ना दिमाग को अपने समझिए, जैसे समझिए आप क्या सोच रहे हो ठीक है। एंड ये यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, रियली फील कि आपने खुद स्टेप लिया और इस वजह से आप चेंजेस भी देख रहे हो, और डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ना आप बैलेंस करके चीज़ों को चल पाओगे। यकीन कीजिए यहाँ पे जैसे एंजल्स मुझे मैसेज दे रहे हैं, आपकी जैसे डेस्टिनी बहुत बड़ी है, जैसे ना डेस्टिनी आपकी बहुत बड़ी है। नॉर्मल इंसान जो होते हैं, लाइक नॉर्मल इंसान के लाइफ में क्या होता है कि वो अमीर होते हैं एंड बस वैसे ही लाइफ चल रही होती है, बस नॉर्मल, राइट। लेकिन आपकी डेस्टिनी कैसी है वो मुझे बता रहे हैं। आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है थोड़ा सा स्ट्रगल करना, थोड़ा सा स्ट्रगल करना, फिर हार्डवर्क से जैसे ना अपने अपने गोल को अचीव करना, फिर उस चीज़ को लेकर के ग्रैटिट्यूड रखना, फिर मदद करना लोगों की, फिर लोगों के दिल में जगह बनाना, फिर बहुत सारे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना, फिर एक उन मतलब जो लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी जर्नी में उनको सपोर्ट करना, ये सारी आपकी डेस्टिनी में चीज़ें लिखी हुई हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को, तो जैसे नॉर्मल लोगों की जैसे आपकी डेस्टिनी नहीं है, कुछ बड़ा आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। एंड एंजल्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि चेंजेस आपके लाइफ में ना जैसे बहुत जैसे आप खुद ही हो जो अपने लाइफ में चेंजेस मतलब लेके आ सकते हो। अगर आप इस फुल मून पे जैसे ठानो कि अगर आप जैसे किसी से भागते हो, अगर आप ठंड के टाइम में नहाने से भागते हो तो जैसे ना आपको ठानना चाहिए कंफर्ट जोन से निकलने का, ये तो वे सबसे अच्छा है कि अगर आप ठंड के मौसम में अगर आप नहाते नहीं हो एंड अगर आप ऐसे भी नहीं नहाते, देन आप खुद से ठानो कि डेली आप नहाओगे, एंड धीरे धीरे करके कब आप हर एक चीज़ में कंफर्ट जोन से निकलने लगोगे आपको पता नहीं चलेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को। अब जैसे कि जैसे मैं एक इंट्रोवर्ट एनर्जी में रहती थी पहले, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जब से व्लॉगिंग करना स्टार्ट करा है, हालांकि मैं बहुत जल्दी व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ, मैंने जब से व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया, मैं नॉर्मली किसी से नहीं पूछ लेती हूँ, मैं कुछ भी मतलब कैमरा खड़े होकर के शाय नहीं वो करती, शाय नहीं फील करती, मैं बहुत नॉर्मली रहती हूँ। तो ये देख करके मैं उस चीज़ से अपने कंफर्ट जोन से निकली, और अब मुझे शर्म नहीं आती। पहले मैं बहुत शर्माती थी, कभी भी जाती थी कहीं पर भी तो, लेकिन अब मुझे शर्म नहीं आती, राइट। तो वैसे ही करके आपको भी ना जैसे अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। जिस भी चीज़ में आपको लगता है ना कि मैं बोल नहीं पाती या फिर बोल नहीं पाता इस टाइम पे, आपको उस चीज़ में भी आपको बोलते हैं ना कि एक अलग सा क्या बोलते हैं उसे, आपको अपने अंदर चेंज दिखेगा। बस आपको क्या करना है, आप जिस भी चीज़ से भागते हो उसी चीज़ को करना है। आप हर एक चीज़ में ना कंफर्ट जोन से निकल जाओगे, चाहे वो फिर किसी से स्ट्रेंजर से बात करना भी क्यों ना हो, राइट। बहुत लोग होते हैं स्ट्रेंजर से बात नहीं कर पाते, हिचकिचाते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा। सो यस, यहाँ पे क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स है, आई रियली फील दुख आपको मिला है कहीं से, एंड आपको प्रोटेक्ट जैसे ना, आपको अगर आपको कोई भाई है या फिर अगर आपकी मम्मा है तो जैसे ना उन्हें पता है, उन्हें आपने बताया भी नहीं ना है कि आपको इधर से दुख मिला है, उनको फिर भी पता है आपके फेस से, जैसे उनसे छुपा नहीं है और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे ना वो वापस से किसी को आने नहीं देंगे आपकी लाइफ में, आपके ऊपर जैसे ना उन्होंने नज़र रखी हुई है, या तो फिर आपका भाई, कोई ना कोई भाई बहन में से है, या तो फिर आपकी मम्मा की यहाँ पे स्ट्रांग एनर्जी है, कोई तो है आपकी फैमिली में, ठीक है कैंसर्स। तो यस, यही थी आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी, एंड आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।